हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। जैसा कि आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। आज कैसे कैसे उसमें जो भी प्रोसेस हैं, जो भी प्रक्रिया हैं, वो क्या क्या होती है और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, थोड़े से नोट्स, ये आपके कुछ टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, उन्होंने ये बनाए हुए नोट्स। और मैं साथ साथ चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार रीडिंग लें। और जो साथ जहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैं डायग्राम भी आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, एक बत्तख है, बत्तख के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सेम कहानी यही है कि भाई कैसे अपने ऐसे को पैदा करें, कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। यही जीव जनन की थोड़ी सी छोटी सी बात है। और प्रजनन का महत्व क्या होता है, और प्रजनन होता क्या है कि भाई अपने जैसों को तैयार करना, बनाना। ठीक है, अब प्रजनन का मतलब मेन तो यही है कि भाई अपनी आबादी को बढ़ाते रहना, वृद्धि करना। और उसके लिए प्रजनन आपको करना पड़ेगा। सिंपली ये भी हो सकता है कि भाई इसमें आपका मादा नरमादा होते हैं, जो आपने देखा है अभी तक। और इसमें एक लिंग से भी काम चल जाता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं कि वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब जीवों की आबादी वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है। भाई अगर आपको आबादी बढ़ानी है, अपनी है वृद्धि करनी है, तो प्रजनन करना पड़ेगा आपको। यदि जीव प्रजनन नहीं करते हैं तो उनकी आबादी कम हो जाएगी। ठीक है, और उनकी प्रजाति एक टाइम बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबकी एक लाइफ साइकिल है, और वो उसका हर टाइम पीरियड होता है, लाइफ मतलब एक समय होता है जीने का। तो वो जब खत्म हो जाएंगे, अगर प्रजनन नहीं करेंगे, तो आबादी खत्म। तो भाई विभिन्न जीव, अब क्या है कि भाई जीवों की इतने जीव है हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी पर, कि भाई अलग अलग तरीके से वो प्रजनन करते हैं। और वो मेन जो आपके जो प्रजनन है, वो 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, आपका होता है, एक तो होता है लैंगिक और एक होता है आपका अलैंगिक, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब अलैंगिक जनन की क्या खासियत है और क्या क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और कितने प्रकार का होता है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो अलैंगिक जनन इस प्रक्रिया में अकेला जीव से जीव बनता है। ठीक है, ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन जो भी होता है आपका, उसमें अकेले से ही एकल जीव से दूसरा जीव बनेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी युग्मक नहीं बनता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी युग्मक नहीं बनता। युग्मक का मतलब होता है आपका कोशिका, एक तरह की कोशिका होती है। ठीक है, ये कोशिका होती है जो नर में अलग बनती है और मादा में अलग बनती है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम जब हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब अलैंगिक जनन भी 2 तरह का, अलैंगिक जनन भी जो पहला प्रकार है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहला इसमें विखंडन है। क्या है पहला? विखंडन। विभाजित, जिसका मतलब होता है विभाजित करना। ठीक है, तो विखंडन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, खंडन मतलब टूटना, तो विभाजित करना। तो एकल अलैंगिक प्रजनन है, ये भी अकेला एक ही जीव काम आएगा इसमें, जो प्रजनन करेगा, और जिसके 2 बनेंगे, जिसके द्वारा एक कोशीय जीव 2 या अधिक नए जीवों में विभाजित हो जाता है और नया जीव बनाता है। यह 2 प्रकार का होता है। मतलब आपका क्या होगा, जो आपका जीव है, या तो वो 2 में टूट जाएगा, 2 से ज़्यादा में टूटेगा, तो क्या कहलाता है? वो विखंडन कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। जरा इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि अमीबा में द्विखंडन हो रहा है। देखिए, ये अमीबा है आपका, और द्विखंडन का मतलब 2 में डिवाइड हो रहा है आपका। ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ कि ये आपका अमीबा था, पेरेंट अमीबा है ये, जिससे मतलब नया जीव बनेगा। पहले इसका न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, मतलब अलग अलग थोड़ा सा खिंच जाता है, फिर वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस, और धीरे धीरे जो उसका कोशिका द्रव है वो भी अलग अलग हो जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद 2 भागों में वो डिवाइड हो जाता है। इसे बोलते हैं द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है बेटा जी, जो 1 से 2 में डिवाइड हो जाए, तो द्विखंडन बोलते हैं। विखंडन ही है एक तरह का, ये भी देखो विखंडन आ रहा है इसमें भी। ऐसे ही लेशमानिया में द्विखंडन कैसे होता है, लेशमानिया डोनोवानी। ठीक है, ये भी एक आपका जीव है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीव, जो कि देखिए आप देख रहे होंगे, पहले इसमें जो इसका केंद्रक है वो 2 में डिवाइड होता है धीरे धीरे, फिर वो अलग अलग हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा जी द्विखंडन। अभी आपने द्विखंडन देखा, तो उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, देखिए एक बार। हाँ, तो द्विखंडन से पहले होता क्या है बेटा जी, सबसे पहले मूल कोशिका जो होगी, जो मेन है,
वो 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक जो होगी इस विधि में 1 से 2 बनेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, अभी आपको मैंने डायग्राम चित्र दिखाया था। पहले केंद्र विभाजित हो जाता है, दो केंद्र बन जाएंगे, फिर कोशिका द्रव भी बढ़ जाएगा और आखिर में 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। संतति का मतलब हो गया संतान, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही नई कोशिकाएं बन जाएंगी। उदाहरण मैंने आपको अमीबा और लेशमानिया दोनों दिखा दिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है बहुखंडन। बहुखंडन मतलब विखंडन का मतलब वही है, बहुविखंडन, सॉरी, विखंडन मतलब वही टूटना बेटा, विभाजित होना। बहु मतलब बहुत ज्यादा में। तो यहाँ पे भी विधि में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक संतति कोशिका मतलब संतान की तरह से, इस तरह से याद कीजिए। ठीक है, संतान कोशिका एक नया जीव बनाती है और मूल कोशिका टूट जाएगी और इन संतति कोशिकाओं को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपका क्या आता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, जो हमारे में मलेरिया करता है, प्रोटोजोआ होता है बेटा एक, ये जो बीमारी फैलाता है, ये अपने आप को, अपनी आबादी को इस तरह बढ़ाता है। इसका उदाहरण, इसका डायग्राम देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखेंगे बहुखंडन कैसे हो रहा है। पहले आपका एक कोशिका थी, कोशिका के अंदर जो केंद्र था उसका बहुत सारे केंद्र बने, बहुत सारे। ठीक है, और इसे ये बहुखंडन हुआ, बहुत सारे आपके केंद्र बने। उसके बाद ये केंद्र के बाद फिर इनका कोशिका द्रव्य अलग अलग हो गया सबका, और नई कोशिका बहुत सारी बन गई। और जब इनका जो भी इनकी जब ऐसी कंडीशन आती है, जब ये अपने आप को पनपा सकते हैं, मतलब पनप सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, तब ये परत फट जाती है और सारे जो भी है ये संतति कोशिकाएं बाहर निकल आती है। किसमें होता है आपका प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। उसके बाद आपका तीसरा जो है अलिंगी जनन का, ठीक है, वो कैसे होता है कि खंडन विधि। खंडन का मतलब टूट जाना बस। ठीक है, तो इस विधि में मूल कोशिका के टुकड़ों में बढ़ जाती है और प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव विकसित हो जाता है। खंडन आपसे पूछा जाए तो भाई सिंपल आपको याद रखना है कि भाई खंडन मतलब ये टूट गया है, तो एक जीव बहुत सारे भागों में टूट जाएगा और हर भाग से नया जीव बन जाता है। वो होता है आपका स्पैरो वगैरह में। ठीक है, और इसका उदाहरण एक बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो आपकी मूल कोशिका है, ठीक है, जिससे जो ये दो भागों में विभाजित हो गई है और 1 से 2 बन गए हैं। इससे पूरा जीव बन जाएगा, इससे भी पूरा जीव बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम खंडन विधि। उसके बाद आपका आता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर पुनर्जनन मतलब आपको पता है, पुनर्जनन मतलब दोबारा से जनन करना, दोबारा से अपनी बॉडी को, जीव अपने शरीर को बनाना। तो शरीर से अलग हुए भाग को दोबारा से एक नए जीव में इनमें जीवों में क्या होता है, बढ़ाने की शक्ति होती है। ठीक है, जब भी जीव का शरीर 2 भागों में कट जाता है तो शरीर का जो प्रत्येक भाग है वो नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा, नए भाग में बदल जाएगा। पुनर्जन्म में क्या हुआ, ठीक है, ये एक वो जीव है जो 2 भागों में आपका बढ़ गया। ठीक है, और इससे देखिए, इससे भी नया पूरा पार्ट नीचे वाला, इससे ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाला पार्ट नहीं था, नीचे वाला पार्ट बन गया, और ऊपर वाले हिस्से में ये ऊपर वाला पार्ट नहीं था, वो बन गया। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, कि भाई आपने 2 भागों में बांट दिया उसको और उसके बाद भी वो उसने पूरा अपना शरीर बना लिया। ये होता है आपका हाइड्रा में, इसका उदाहरण हाइड्रा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका भाई कट गया और दोनों भाग दोबारा से बन गए। ये होता है उदाहरण, इसका हाइड्रा होता है उदाहरण इसका। पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, दोबारा से। आता है आपका मुकुलन। अगर मुकुलन की बात करें हम तो इस विधि में जीव के शरीर पर कली के समान एक संरचना बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, कली एक नए जीव में विकसित हो जाती है और फिर यह माता से अलग हो जाती है। मतलब माता है, मतलब पेरेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो पेरेंट जिसमें वो बनी है, और वो स्वतंत्र जीव बन जाएगी। ये होता है आपका हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, ये आपका एक हाइड्रा है, मुकुलन जो दिखा रखा है, मुकुलन दिखा रखा है हाइड्रा के अंदर कैसे कैसे होता है ये देखिए। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो भाई आपका हाइड्रा है, थोड़ा सा इसमें से मुकुल निकलता है, मुकुल बोलते हैं जो छोटा सा निकलता है इसमें से, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे फिर उससे नया जीव पूरा का पूरा एक थोड़ा नया जीव बन जाता है। जब स्वतंत्र होने वाला होता है तब ये माता, मतलब ये अपने जो पेरेंट्स हैं सब माता से अलग हो जाएगा और स्वतंत्र जीव बन जाएगा। इसे बोलते हैं मुकुलन। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटा सा मुकुल निकल जाता है। ठीक है, उभार से निकल आता है, इसे बोलते हैं मुकुल, और इसी से नया जीव पूरा बन जाता है। साथ साथ अगर आप देखेंगे ईस्ट में देखेंगे मुकुलन, तो इसमें इस तरह होता है, ये आपका ईस्ट था, बैक्टीरिया जीवाणु जो होता है, साथ थोड़ा सा मुकुल निकलता है, निकलने के बाद धीरे धीरे 3-4 निकल जाते हैं। ये फिर इससे माता से अलग हो जाएंगे और से 3-4 आपके ईस्ट में नए जीव बन जाएंगे। ये आपका किसका उदाहरण है, मुकुलन का उदाहरण है ये।
विधि आती है बीजाणु जनन। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस विधि में जीव जो होते हैं स्पोरेंजियम नामक थैली का संरचना का विकास करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी होती हैं, जो आपके अगेंस्ट होती हैं, जो आपके विरुद्ध होती हैं, जो ठीक नहीं होती हैं। उस परिस्थितियों में क्या होता है, कुछ जीव क्या बनाते हैं, स्पोरेंजियम एक थैली जैसी बनाते हैं, थैली बनाते हैं, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। और जब जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो स्पोरेंजियम फट जाता है और हर बीज निकलते हैं और हर बीज से नया जीव पैदा हो जाता है। इसका एक डायग्राम देखेंगे हम। ये देखा आपने, यहाँ पर ये आपका स्पोरेंजियम है, बहुत सारे जीव आपको बहुत सारे कोशिका बीजाणु दिख रहे होंगे बहुत सारे। कुछ जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल अनुकूल हो जाती हैं तो ये फट जाएगा। हर बीज को जैसे भी कोई ऐसा मिलता है, पार्ट मिलता है, पानी में बह सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हवा में उड़ सकता है। ये जब इसे अच्छी सी कंडीशन मिल जाएंगी, अच्छी सी अवस्था मिल जाएंगी और जो परिस्थितियाँ अच्छी मिल जाएंगी तो ये द्वारा नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, पूरा विकास उसका उसमें हो जाएगा। उसके बाद है कायिक परिवर्धन। कायिक का मतलब देखो, आपने सुना होगा एक पर्यायवाची शब्द होता है शरीर का, काया, अगर आपने सुना हो तो वही इसी से मिलता है। परिवर्धन का मतलब आपको बढ़ाना, काया से चीज़ों को बढ़ाना। तो ये ज़्यादातर पौधों में, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, ये पौधों में होता है। अलिंग प्रजनन उनके भागों के जैसे पत्तियों, जड़ों, तनों के माध्यम से होता है। आप अगर पौधे के किसी भाग से पूरा पौधा उगा देते हैं, वृद्धि हो जाती है, विकास कर देते हैं, बड़ा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कायिका परिवर्धन, कायिक परिवर्तन बोलते हैं इसको। जैसे हम आलू अदरक उगाने के लिए तना लेते हैं उनका, उसी से नया पौधा उगा देते हैं। शकरकंदी उगाने के लिए हम जड़ का उपयोग करते हैं उसकी। अगर पत्ती से हमें अगर बहुत सारे पौधे बनाने हो तो वो उपयोग किया जाता है ब्राइफिलम में। ब्राइफिलम की पत्ती से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं और उसे हम नए पौधों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार डायग्राम देखिए। ये ब्राइफिलम की पत्ती है, कायिक परिवर्तन दिखा रखा है। छोटे पौधे से इस पे पत्ती पे आ गए हैं, इन पौधों को ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे गमलों में लगा दिया जाता है, या ठीक है ना, या हम कहीं भी यहाँ में लगाना है, उगाना है इनको, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इनके उदाहरण ज़्यादा देखिए, और इनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी विधि आपने पढ़ी है, इन सब के उदाहरण आपको पता होने चाहिए। कोई डायग्राम में आपसे डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, डायग्राम में पूछेगा कि वो क्या शो कर रहा है, कि भाई वो द्विखंडन है, बहुखंडन है, पुनर्जनन है, मुकुलन है। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आएगा, सीधा आपसे कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है। अब ये ध्यान रखना, आप वो जमाने गए जब आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाते थे, अब वो क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछेगा, अप्लाइड नॉलेज आपकी चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं अब। नेक्स्ट पार्ट जो भी लिंग जनन है इसका जल्दी ही मैं इसका अपलोड करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, 2-3 बार इसका रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।